Topic for today is some concept of indifference curve. उसमें से फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस. मैं सिंपल मीनिंग बताऊंगा जस्ट टू सी. फर्स्ट टू सी द मीनिंग ये है कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंजम्पशन बंडल्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स. इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली आप एग्जाम्पल पे आ जाइए. एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 कंजम्पशन बंडल लिया है, बंडल ए, बंडल बी एंड द बंडल सी, राइट? Out of all the 3 consumption bundle, now see their quantity. Quantity of the good X for the bundle A is 8 units and quantity of the good Y is equal to also 8 units. That is consumption bundle A. B की क्वांटिटी है 6 यूनिट्स X का है और 7 यूनिट्स Y का है. C की क्वांटिटी है 8 यूनिट्स X का है और 7 यूनिट Y का है. अब इसमें से ये कहता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या होगा. तो कन्फर्म है, कंज्यूमर सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देगा जिसमें दोनों गुड्स की यूनिट्स अधिक हो. उस बंडल को ज़्यादा प्रेफर करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा. तो पक्का है तीनों बंडल्स में से अगर बंडल ए को देखते हैं तो दोनों गुड्स की क्वांटिटी सबसे अधिक है. 8 इसका भी है, 8 इसका है. इसके बाद उससे कम कौन सा आता है? बंडल सी आता है. बंडल सी क्यों आता है कि एक्स की सेम यूनिट है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, लेकिन गुड वाई का 1 यूनिट कम है. यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, इसलिए सेकंड प्रेफरेंस वो सी को देगा. इसके बाद थर्ड प्रेफरेंस बी को क्यों देगा? क्योंकि एक्स की यूनिट इन तीनों में सबसे कम है और 7 यूनिट है वाई का, जिसमें पहले बंडल ए से एक कम है और बंडल सी के बराबर है. इस तरह इसको थर्ड प्रेफरेंस देगा. अब इस अरेंजमेंट को देखते हैं तो कंज्यूमर सबसे पहले प्रेफर किया कंजम्पशन बंडल ए को, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस दिया. उसके बाद प्रेफर किया कंजम्पशन बंडल सी को, इसलिए सेकंड प्रेफरेंस दिया. उसके बाद प्रेफर किया बी को तो थर्ड प्रेफरेंस दिया. इस तरह के अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस. सेकेंड वन कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. अब देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है. फर्स्ट टू सी द मीनिंग ये कहता है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस रेफर टू दोज प्रेफरेंसेस इन विच कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स द बंडल्स हैविंग either more of both the goods or more of at least one good and no less of others good compared to another consumption bundle. इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर इन्हीं कंजम्पशन बंडल्स का एग्जांपल ले ए, बी और सी का, तो कंज्यूमर सबसे पहले उस कंजम्पशन बंडल को प्रेफर करेगा जिसमें दोनों गुड्स की यूनिट सबसे अधिक हो. देखिए तीनों बंडल्स में से ए को इसलिए प्रेफर करेगा कि दोनों का सबसे अधिक यूनिट्स है, दोनों गुड्स का. कहता है कि मान लीजिए ऐसा नहीं है, यानी मान लीजिए यहां पर 8 न हो करके 7 होता तो इन तीनों में किसको प्रेफर करता? इसी को प्रेफर करता. क्यों करता? तो फिर ये कह रहा है या एक की यूनिट्स सबसे अधिक हो और दूसरे की यूनिट्स कंपैरेटिवली उससे कम हो या उसके बराबर हो, उससे ज़्यादा कम न हो. इसलिए अगर यहाँ 7 होता तो देखिए तीनों की यूनिट 7 है, 7 हो जाएगा. यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, फिर भी x का सबसे अधिक है तो ए को ही प्रेफर करता है. इस तरह से आउट ऑफ ऑल द कंजम्पशन बंडल्स, जिस कंजम्पशन बंडल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, फर्स्ट चॉइस दिया, उसे हम राइट मोनोटोनिक चॉइस कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं. दैट इज द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. थर्ड वन कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस शेड्यूल. देखिए शेड्यूल मीन्स होता है टेबल. यहां पर हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. देखिए किस चीज का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे? हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे कंज्यूमर का जब इनकम दिया हो
और कंज्यूमर दो गुड एक्स और गुड वाई को परचेज कर रहा हो कंजम्पशन के लिए, तो ऐसे में कंज्यूमर किस तरह से दोनों गुड्स की यूनिट्स को परचेज करता है, और ऐसे कंडीशन में दोनों गुड्स की यूनिट्स को इस तरह से परचेज करे कि निश्चित तौर से जो भी कॉम्बिनेशन हो, यानी जो भी कंजम्पशन बंडल्स हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, सबसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, राइट। तब इस तरह से जहां भी हमें टेबल मिलेगा उस टेबल को ही इंडिफरेंस शेड्यूल कहेंगे। नाउ सी द मीनिंग इज अ शेड्यूल और अ टेबल which is showing various consumption bundles of goods that give equal level of satisfaction to the consumer। अब यहां पर देखिए, कंजम्पशन बंडल ए में गुड एक्स की 1 यूनिट परचेज करता है और गुड वाई की सबसे अधिक 30 यूनिट्स परचेज करता है। इसलिए यहां पर जो कॉम्बिनेशन है कंजम्पशन बंडल ए का 1 और 13 है। अब गुड एक्स की 1 यूनिट उसने इंक्रीज किया तो कंफर्म है गुड वाई की उसने कुछ यूनिट डिक्रीज किया, यहां पर जैसे 4 यूनिट डिक्रीज किया और ये 9 है। क्यों है? क्योंकि दोनों का अगर यूनिट इंक्रीज करता है तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। यहां पर कंडीशन है कि सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम हो, और सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम क्यों हो? तभी कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा। अब थोड़ा सा यहां हम एक वर्ड इनडिफरेंट की मीनिंग आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए एक ही सेब का, एक ही स्वीटनेस की, एक ही क्वालिटी की अगर हम 2 एप्पल आपको प्रोवाइड करते हैं और दोनों एप्पल में से किसी एक को चूज करना हो जहां से कोई भी अंतर ना हो, हर तरह से इक्वल हो, तो आपका आंसर क्या होगा? आप चुप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या? कि यू आर नॉट इन पोजिशन टू डिसाइड एनी वन आउट ऑफ द टू, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनडिफरेंट। इसीलिए यहां एज्यूम किया गया है कि जितने भी कंजम्पशन बंडल ए बी सी डी ई हैं उसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और यहां पर यदि गुड एक्स की यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा है तो गुड वाई यूनिट्स को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनकम है, प्राइस ऑफ द गुड्स है, वो फिक्स्ड है, विल नॉट चेंज। इस तरह से जो हमने टेबल शो किया है उस टेबल को ही कहेंगे इनडिफरेंस शेड्यूल।